आपने मुझे इतना अच्छा हेलीकॉप्टर दिया। पहले मौसियों को हाय बोलो जापानीज में। कोनिचिवा। कोनिचिवा। कोनिचिवा सखियों। जापानीज में हाय को बोलते हैं कोनिचिवा। अरे नहीं, नमस्ते को नहीं, पूजा मौसी ने क्या बताया था। तो आजकल पार्थू पूजा मौसी से जापानीज क्लास ले रहा है। हेलो। सो कोनिचिवा सखियों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इस रूम में कोई लाइट नहीं जल रही है, लेकिन आप हमारा फेस देख सकते हो, चमकता दमकता। हम इतने गोरे लग रहे हैं, हालांकि हम इतने गोरे हैं नहीं, हम इससे 2-3 शेड कम गोरे हैं, है ना। एंड आज हम आपको नहीं बताएंगे कि आज कौन सा डे है। आज आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा डे है। आप जीजू नहा चुके हैं, बट जीजू कपड़े वही पहन लेते हैं, तो फिर ये मत सोचना कि जीजू अभी तक नहाए नहीं है। कल के व्लॉग में भी आपने यही पहना था, ऐसे है ना लड़कियां। तो आज कौन सा डे है सखियों, आपको पता चल गया होगा। तो एक वड़ा पाव आप भी खाओ और मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो हम यहाँ आए हैं पार्थू का ड्रोन उड़ाने, पार्थू का हेलीकॉप्टर। हाँ चलो, इसकी शिखा मौसी ने भेजा है हेलीकॉप्टर, तो उसको हम घर के अंदर नहीं उड़ा सकते, उड़ाएंगे तो बाहर। बहुत पीछे पड़ा है कल से, ये देखो एक्साइटमेंट देखो। यस पार्थू, स्टार्ट करो स्टार्टिंग से। पहले इसको ठीक रखो बेटा। तो अरे अरे अरे, तो घास काटने की मशीन हो गई। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. करना ही नहीं तो अपने आप ही उड़ रहा है। और देख, अपने आप ही कर रहा है वो। मुझे लगता है इसका कंट्रोल शिखा जी के पास है, गुजरात से हो रहा है। गुजरात नहीं है, शिखा नैनीताल में, अभी तो करनाल में है। नैनीताल में मिलने क्यों नहीं आई? नैनीताल में मिलने इसलिए नहीं आई, उसकी तबीयत खराब थी। शिखा तेरा जो हेलीकॉप्टर है वो अपने मन का मौजी है। वो कह रहा है मुझे किसी पायलट की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी मर्जी से उड़ूंगा। मेरा किसी पे कोई जोर नहीं है। अरे मेरी चाबी कहाँ गई घर की? ना ना गिरा। बहुत सारी एंड पपीते यहाँ पे भी बहुत सारे लगे हुए हैं। ओ इसके दोस्त आ गए सारे, अब तो सब खुश। हाँ, बच्चों को देखते इसकी आवाज़ देखो। Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you from a distance. तो इतने सारे पैसेंजर्स आ चुके हैं और हेलीकॉप्टर है कि पेट्रोल खत्म हो गया। डीजल से चलता है ना, इलेक्ट्रिक। चलो तो चलो सखियों, मैं तो आ गई हूँ अब वहाँ से नीचे से। पार्थू नीचे खेल रहा है और अनूप गए ऑफिस, तो और मैं जाऊँगी थोड़ी सी एडिटिंग स्टार्ट करती हूँ, कंप्यूटर ऑन करती हूँ एंड राजमा वगैरह चढ़ाती हूँ साथ साथ में। सोसाइटी में सब्जी लगी हुई है, ठीक है। पहन लो मास्क। ये कितने रुपीज़ है मुझे बताओ पहले देख के। 20 रुपीज़ है। तुम्हें इसमें से पैसे भी बचा के लाने और क्यूकम्बर भी लेके आना है सोसाइटी के नीचे जो सब्जी लगी, ठीक है। आई एम वेटिंग। 10 रुपीज़ का खीरा लाना है, 10 रुपीज़ वापस लाने चाहिए, ठीक है। चलो ना, मैंने नीचे बोला अच्छा सब्जी लगी, कह रहा गार्ड को तो बोल दो, पहले बोल रहा था मुझे। मैंने कहा सोसाइटी के अंदर लगी है, लेके आ।
तो यही सखियों, मैंने सब्जी भी बना ली थी, राजमा सब बना दिया था मैंने और सारे काम निपटा दिए थे। बस रोटी गरम गरम में बनाऊंगी। ये लो, ये हमारे तड़कदार राजमा रेडी हैं। बस इनको मिक्स कर देते हैं एक बार और हरा धनिया डाल देते हैं। और रोटी के संग खाने ना, इसलिए ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाई। हो गया वो जा रहा है। कभी कभी बच्चों पे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालनी चाहिए। बच्चों को बहुत खुशी होती है। हमें खुद को बहुत अच्छा लगता था जब हम छोटे थे, हमें दुकान में पैसे दे के भेजा जाता था ना, जाओ ये लेके आओ, तो बहुत अच्छा लगता था। हो हमने पता नहीं क्या ही काम कर लिया, हम तो दुनिया में, मतलब अब इतना कॉन्फिडेंस आ जाता था, अब हम सब कर सकते हैं, कुछ ऐसा सा फील होता है। मुझ जैसी लड़की को तो खासकर, जो कि बिल्कुल ही बाहर नहीं निकलती थी। अभी मेरे को पार्लर जाना है। उस दिन मैं सिर्फ थ्रेडिंग करा के आई थी, अंडरआर्म्स नहीं करा के आई थी क्योंकि पार्थू मेरे साथ था और मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। लेडीज़ पार्लर था, पार्थू को वहाँ बिठा रखा था मैंने, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, शर्म से आ रही थी। तो मैंने सोचा था पार्थू को घर छोड़ दूँगी, जब अनूप आ जाएंगे उसके बाद ही मैं अंडरआर्म्स कराऊँगी। तो आज मैं जाऊँगी अंडरआर्म्स, खाना वाना इन लोग को खिला दूँगी ना तब। वो देखो, देख लिया उसने हमें कि हम कैमरे में हैं। अरे वाह मेरी, वेरी गुड। पैसे नहीं बच पाए? हाँ, ऊपर आओ पहले। 10 रुपये बोला था मैंने, देखा था कि मैं ये देखना चाहती थी कि वो बचा के ला सकता है कि नहीं ला सकता। 10 रुपीज़ के खीरा, यानी एक खीरा लेके आना मैंने उसको बोला था। बट सब्जी वाला है, बच्चे को बोल दिया होगा, जो भी अब इतना छोटा है। तो पार्थू को मैं यही चीज़ें सिखाना चाहती हूँ कि जब भी जाओ तो कोशिश करो कि जितने का सामान बोला है उतने का ही लेके आओ, या बार्गेनिंग करना सीखो। ये हम ही तो सिखाएंगे उनको, वरना उनको क्या पता है कि भाई पैसे भी बचा के घर में लाने होते हैं। देख लो कितने खीरे। पैसे नहीं बचा के लाए आप? नहीं, ये गलत बात है। आई टोल्ड यू 10 रुपीज़ के खीरे एंड 10 रुपीज़ वापस चाहिए थे। हाँ, वहाँ पर सब्जी वाला नहीं था। फिर गार्ड से। तो गार्ड भैया से लिए आपने, और पैसे किसको दिए? गार्ड भैया से। और ये देख लो कितने खीरे। आपने क्या बोला उनको? महीने भर के लिए। महीने भर के लिए हो गए? इज्जत नहीं। कितने रुपए केजी खीरे थे? कितने रुपए? 10 रुपए केजी थे। तो ये 1 किलो ही तो खीरे हैं। 1 किलो? तुम तो लुट के आ गए। अब कैसे भेजूंगी मैं आगे से दुकान? नहीं करो, बोलो भैया नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो। ये सब बोलना होता है जब सब्जी लेते हैं। तो सब्जी वाला बोलता है बहन जी 10-20 रुपए का 1 किलो, तो आपको बोलना होता है नहीं 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 भैया 10 रुपये लगाओ, 10 रुपये, 10 का दे दो। समझ आए? ये सब बोलना, डायलॉग बोलना होता है। तो चलो भाई, कोई बात नहीं, मेरा लड़का सब्जी तो लेके आया पहली बार। मेरा बेटा खुश रह, खुश रह, खूब आगे बढ़ो, खूब सब्जी लाना है। पर मोदी जी से तो नहीं। इसको मोदी जी से मिलने की बड़ी तमन्ना है सखियों। Up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. Laid out. हेलीकॉप्टर चार्ज नहीं है बेटा, वो आ गया नीचे बैडमिंटन लेके बैठने लगा। आज पता नहीं गला फिर से क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी और अब सबके कमेंट भी आ गए और मैंने बैठ के आधा घंटा रेस्ट किया क्योंकि पता नहीं क्यों यार इतनी थकान सी लग रही थी मुझे। खीरा खाने की वजह से आई थिंक लेजीनेस फील होता है। आप लोगों को होता है कि दिन में अगर खीरा खा लो तो पेट भारी भारी सा हो जाता है, फिर बहुत लेजी लगता है। दही खाने के बाद तो होता है। तो बस पार्थ हो गया नीचे खेलने, अनूप एंड विराज तो ऑफिस में ही हैं, वो लोग तो वहीं रहते ज़्यादातर। और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। और अभी मैं बैठे बैठे एक चीज़ सोच रही थी कि यार मोबाइल, राहुल भाई ना हमेशा कहते थे कि ना दीदी ये टाइम खाने की मशीन है, और इंस्टाग्राम को कहता था। एक दिन वो कह रहा था कि देखो दीदी टाइम खाने की मशीन, ये हमारा टाइम खाती है। तो मुझे लगा कि कोई ऐसा एप्लीकेशन होगा। मैंने कहा हाँ, तो कह रहा नहीं दीदी ये जो आपके हाथ में ये टाइम खाने की मशीन है। तो रियली में यार ये जो इंस्टाग्राम है ना, यूट्यूब तो फिर भी नहीं, ये जो इंस्टाग्राम है ना ये बहुत टाइम खाता है। एंड मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। आप सब भी जो यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम को वो अग्री करते होंगे। तो सखियों, तो आई डिसाइडेड आज इस इंस्टाग्राम को
हम हमेशा हमेशा के लिए अनइंस्टॉल कर देंगे। तो अनइंस्टॉल, आई एम नॉट इन इंस्टाग्राम सखियों। बहुत ही ईजी था, मतलब बहुत ही ईजी था ऐसी बेकार की चीज़ को अपने जीवन से रिमूव करना। भाई ये जो चीज़ है ना, ये मेरी लाइफ में इफ़ेक्ट कर रही है। अब जो इससे बचा हुआ टाइम है उसे मैं अपना किसी और चीज़ में यूटिलाइज़ करूँगी। अच्छे व्लॉग्स बनाऊँगी, बजाय बैठ के शॉर्ट्स देखती हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, जाने कितने ही शॉर्ट्स देख लेते हैं, पता ही नहीं चलता। तो कितना सेकंड लगा बताओ, उस चीज़ को अपने जीवन से हटाने में कोई टाइम नहीं लगा। तो मतलब दोबारा मत सोचना, अगर कोई चीज़ आपको परेशान करती है, कोई चीज़ आपकी लाइफ में बैड इम्पैक्ट डाल रही है, तो उसको तुरंत के तुरंत हटा देने का सखियों खुश रहने का फंडा नंबर 3। तो इसी खुशी में आज अच्छी वाली चाय बनाएंगे सखियों। तो बल्ले बल्ले अब मैं आपको वहाँ पे नहीं मिलूँगी, हम चाय पी लेते हैं सखियों। बहुत बकापक गपापक हो चुकी है और चाय बनाते हुए मैं नहीं दिखा रही हूँ। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, तुम्हें नहीं आती चाय बनानी? तुम्हें नहीं पता कि इसमें पानी डलेगा? तुम्हें नहीं पता कि इसमें चीनी, चाय पत्ती और दूध डलेगा? सबकी चाय ऐसी ही होती है। ओके, तो ये क्या है? ये ब्लैक राइस है जैसे मैंने आपको दिखाया था। बट ये आपको पता है कितना बनाती हूँ मैं विराज के लिए? ये देखो, ये 1 मुट्ठी एंड ये आधी मुट्ठी, तो सिर्फ 1.5 मुट्ठी के करीब मैं ये चावल बनाती हूँ। तो विराज जब इसको खाते थे ना अपने आप, तो वो बोलते थे बस मैम इसको उबाल दो, थोड़े से सोयाबीन भिगा दो, और एंड वो सोयाबीन बस नमक डाल के और आई थिंक काली मिर्च डाल के वो ऐसे ही खा लेते थे। तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा यार। मतलब आप सब जानते हो कि मुझे कुकिंग कितनी ज़्यादा प्यारी है। तो मैंने उसको फर्स्ट डे अपने स्टाइल में सेम चीज़ बना के खिलाई, उसे बहुत पसंद आया। उसने कहा वाह मैम ये तो बहुत ही टेस्टी था। तो कल मैंने थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट किया उसके लिए, और फिर उसको मैंने वो भी दिया तो उसको वो और ज़्यादा पसंद आया। तो आज मैंने सोचा, कल ही मैं बनाती सोची मैं अपनी सखियों को भी दिखाऊंगी कि मैं उसका ये डाइट फूड कैसे बनाती हूँ। तो देखो सिर्फ इतना चावल है, एंड ये चावल बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं सखियों। इसकी कॉस्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो 325 रुपये kg चावल। तो चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं। एंड मैं एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ। आप ये है लड्डू जो कि विराज हमारे लिए लेके आए हैं, और ये विराज ने घर में बनाए थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने हाथ से अपनी मम्मी के हेल्प से बनाया। एंड लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। गोंद के लड्डू हैं, आटे के प्योर देसी घी के लड्डू हैं सखियों, और गोंद घी पड़ा है इसमें ज़्यादा मतलब। और एक ये वाला देखो, ये मेरी मदर इन लॉ लाई थी बाहर। ये मतलब इससे ज़्यादा हम ख़त्म कर चुके हैं। ये बेसन एंड आटे दोनों के लड्डू हैं अलग अलग। ये बेसन एंड ये लड्डू, ये वाला। इसमें भी सारा कुछ गर्म मटेरियल मिला हुआ है। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है ना कि हम रहते हैं मुंबई में, आप सबको पता है कि यहाँ पे इतनी गर्म चीज़ नहीं खाई जा सकती। अगर इतना बुरा लगता है ना कि इतने प्यार से कोई बना के लाया है और हम उसे खा नहीं पा रहे। मम्मी ने तो क्या यहाँ रह के देख लिया कि मैं बिल्कुल ही नहीं खाती हूँ। मैं तो खैर बिल्कुल ही नहीं खाती ऐसी चीज़ें, शौक के तौर पर एक खा लिया। तो मम्मी कह रही थी अब मैं बना के नहीं भेजूंगी, तुम लोग तो खाते ही नहीं। अनूप भी नहीं खाता, इवन पार्थ ही खा रहा था, बस वो भी ज़्यादा नहीं खाता। तो अब ये सारे लड्डू हैं। अब आप बताओ, मेरा तो मतलब ऐसा हो रहा है कि इतने सारे लड्डू यार कैसे ख़त्म होंगे। इतने प्यार से बना के लाएँ, तो ऐसा भी नहीं होता कि किसी के संग शेयर कर लें। तो मुझे कह रहा था विराज कि मैम मैं ये लेके आया हूँ, आपको मोटा करने की कसम खा रखी हम लोगों ने, तो हम आपको मोटा करेंगे, आप इसको खाओ। तो मैं खा तो लूँगी, मुझे पता, लेकिन ये मुझे बहुत गर्म करता है। इसकी तासीर लड्डुओं की गर्म होती है। यही सखियों, तो अब मैं जा रही हूँ फाइनली शाम को 6:45 बजे अंडर आर्म्स के लिए। अनूप को मनाया मैंने कहा तुम चलो, मनाया नहीं ऑर्डर दिया, तुम चलो मेरे संग, क्योंकि उनकी जैसे अच्छी की दिखवा बड़ी बहुत बड़ी पक्षी है। जीजू मुझे कहीं लेके जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हो? आग देखो, आग देखो, छी 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 छी। मास्क तो पहनो। लो अब बताओ, अब बताओ। हाँ खुश है। हमें कोरोना हो रहा है दूसरे। एक चीज़ समझो, अकेले अपने परिवार के साथ मास्क लगाओगे ना तो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। सांस लेने में दिक्कत होती है यार, सीधे हार्ट। हाँ बताओ ना, कहाँ ले जाकर रहे हो? ये सरप्राइज है ये, तो आप अगले ब्लॉग में देखेंगे। कोई अगले सरप्राइज मिल जाता, नीचे मिल जाता है, चप्पल के नीचे रह जाता सरप्राइज। तो हम जा रहे हैं पार्लर, अनूप नीचे रहेंगे। मैं फटाफट से 2 मिनट में अपना काम करवा के आ जाऊंगी सखी। पराठे के साथ करी, मतलब कह रहे थे ना पराठे के साथ क्या लेना है, तो अभी बता देना। अच्छा, मैं देखो कुछ नहीं, रात को दही तो खानी नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं लेना। दही तो खा ही नहीं सकता ना। कुछ भी नहीं लेना बाबू, कुछ भी नहीं लेना।
तो हम आ गए हैं, थोड़ा सा आंवला भी लेके आए हैं। और भी बहुत कुछ चीज़ लेके आए हैं, बताओ। बता नहीं सकते। बकवास कैसे करते हो अरे यार? यार सीक्रेट है। मैं नहीं बता रही सब That's right. मैं नहीं बोल। अच्छा, आप सब्जी भी ले आते हैं। रही से क्यों हम लेके आ गए हैं आंवला बहुत सारा। अब मैं करूँगी पूजा। बूढ़ों ने पानी की बोतलें भर दी हैं। ये लाया हूँ तुम्हारे लिए। क्या सीतोपलादी चूरन? बाकी कुछ सब अरे मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल चुका है। छुपा दे, बाकी का सरप्राइज। नहीं मुझे सब तो यही सखियों, पूजा मैंने कर ली और अनूप ने बोला टीवी में भजन चला चला के टीवी मत खराब करो, स्पीकर मेरे लिए वहाँ लगा दिया है। तो अब मैं भजन सुनते सुनते ही पहले खाने की प्रिपरेशन कर लेती हूँ एंड साथ साथ में आपको दिखाऊंगी एंड वीडियो का एंड भी हो जाएगा। जो वेजीज इसमें मैं डालूंगी आज की वेजीज बता रही हूँ, तो ज़्यादातर यही डलती हैं, आप कुछ भी वेजीज डाल के खा लेना। तो 4 बीन्स, 2 मशरूम, 1 प्याज। ये जो सोयाबीन है इसको भी मैंने ये गिनती के डालने पड़ते हैं, विराट जितना बोलता है उतना ही मैं कर देती हूँ। इसको भिगा के नमक वाले पानी में भिगा के मैं माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए उबाल देती हूँ, देन निचोड़ देती हूँ। ये है हाफ टोफू। अब इस चॉपर में मैं सोयाबीन एंड बीन्स को डाल देती हूँ और मशरूम नहीं डालूंगी क्योंकि मशरूम बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। मशरूम को मैंने एक बार डाला था लेकिन मशरूम को स्वाद नहीं आता। बस ये बहुत ही अच्छा है यार, इससे बहुत काम हमारा इजी हो जाता है। ये मैंने इसका सोयाबीन भी वेजिस तैयार हो गई है। प्याज बारीक काट लिए हैं, टोफू कट कर लिया है, सोयाबीन एंड बीन्स को मैंने बारीक चॉप कर लिया है एंड ये है मशरूम, इनको बारीक कट कर लिया है एंड ये है टमाटो, इनको भी बारीक कट किया है। और चावल मेरे अभी तक बने नहीं हैं, इनको आप देखो फटाफट से बस फास्ट फॉरवर्ड में जैसे हम फ्राइड राइस बनाते हैं ना, समझ लो वैसे ही बनाना है, बस सॉस नहीं डालेंगे। तो मैम 1 चम्मच आप सरसों ऑयल डाल लेना क्योंकि इतनी वेजीज पकानी है यार, तो थोड़ा सा ऑयल तो चाहिए। आप चाहो तो जैतून का मतलब ऑलिव ऑयल व्हाटएवर यू वांट आप खा सकते हो। तो ये भाई खाने वाले तो तुम हो, सिर्फ तुम ही खाते हो। बताओ कैसा बनता है? अच्छा है, हमेशा बनता है। मैंने हाँ कभी तो बाबू। खाया गन्ना समझ। ये 3 दिन हो गए, 3 दिन से बना रही हूँ, तो यही बनाती हूँ। अब विराज बताएंगे कि कैसा लगता है। मैं तो बस बना के दे देती हूँ, हम नहीं खाते। विराज कैसा लगता है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ये तो विराज। मेरे भूख लग रही भाई है। मैंने खाया था और हम लोग खाने से मतलब डाइटिंग करते हैं और हमसे ज़्यादा टेस्टी खाना खाते हैं। ऐसी डाइटिंग हो तो मेरे को डाइट ही ना हो। तो स्वस्थ रहना, मस्त रहना, खुश रहना। मिलूंगी कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव ऑल माय ब्यूटीफुल सखियों, बाय बाय।